हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैशिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश में स्टेट ऑफ बीइंग समझ रहे हैं हम लोग, और हमने प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग और पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग। सो फ्रेंड्स, फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि सब्जेक्ट आने वाले टाइम में क्या होगा, कैसा होगा, कहाँ होगा, क्यों होगा, क्या सब्जेक्ट होगा। अगर ऐसी कुछ बातों का पता चलता है सब्जेक्ट के बारे में, तो हम कहते हैं ये सभी बातें फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग का है। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ आपको फ्रेंड्स। राम 5 मिनट में ऑफिस में होगा। मैं कल घर पर होऊंगा। वह लड़की मेरी दोस्त होगी। आप कल मेरे साथ होंगे। सोहन एक इंजीनियर होगा। ये सभी क्या है फ्रेंड्स? ये सभी हमारा फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग है। और जब आप इन बातों को इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड्स, तो इंग्लिश में बोलने के लिए आपको चाहिए होता है विल बी का। विल बी एक टाइम वर्ड है जो कि आपको फ्यूचर टाइम का सेंस देता है। जब आप सब्जेक्ट का स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं, फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये देखें कि किस तरह से आप विल बी का यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ विल बी का यूज करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे ही हो, शी हो, यू हो, वी हो, दे हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ आपको विल बी का ही यूज करना है। आप ध्यान रखेंगे इस बात का। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन पूछने के स्ट्रक्चर को समझे और फिर बातचीत करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका है जिसमें आपको आंसर मिलता है यस और नो में, और दूसरा तरीका है जिसमें आपको आंसर मिलता है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जिसे आप WH फैमिली कहते हैं फ्रेंड्स। तो पहले हम ये समझते हैं कि जब आप यस और नो में आंसर चाहते हैं तो आप किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप यस और नो में क्वेश्चन चाहेंगे तो आप क्वेश्चन पूछेंगे विल सब्जेक्ट बी, और जो आपको पूछना होगा वो आप पूछ लेंगे। तो आपको आंसर मिलेगा यस सब्जेक्ट विल बी, और जो आपने पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर मिलेगा। या फिर आपको आंसर मिलेगा नो सब्जेक्ट विल नॉट बी, और जो आपने पूछा है वो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्या राम कल पार्क में होगा। अब आप यहाँ ये जानना चाह रहे हैं कि कल राम पार्क में होगा या नहीं होगा, तो आपको आंसर भी यस और नो में ही मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पूछेंगे विल राम बी इन द पार्क टुमारो, तो आपको आंसर मिलेगा यस राम विल बी इन द पार्क टुमारो। या फिर नो में आंसर मिलेगा नो राम विल नॉट बी इन द पार्क टुमारो। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या वह लड़की मेरी दोस्त होगी। तो आप इसको इंग्लिश में पूछेंगे विल दैट गर्ल बी माई फ्रेंड, तो आपको आंसर मिलेगा यस दैट गर्ल विल बी योर फ्रेंड। या फिर नो दैट गर्ल विल नॉट बी योर फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स, हम लोग दो व्यक्ति के बातचीत को समझे। अब फ्रेंड्स, दो व्यक्ति के बातचीत में एक व्यक्ति क्वेश्चन पूछेगा तो दूसरा उसको आंसर करेगा, यही होगा जनरली। अब फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पूछने वाला व्यक्ति होगा वो अपने सामने वाले से उसके बारे में ही क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर किसी और के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले हम इस बात को समझते हैं, जब क्वेश्चन पूछने वाला सामने वाले से उसी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरह से बातचीत चलेगी। तो चलिए क्वेश्चन पूछता है सामने वाले। तो चलिए एक व्यक्ति अपने सामने वाले से क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम कल घर पर होगे। अब इसको इंग्लिश में पूछना है तो वो उसको इंग्लिश में पूछेगा विल यू बी एट होम टुमारो। तो सामने वाला उसको रिप्लाई करेगा यस आई विल बी। सामने वाला अपने बारे में ही बताएगा तो बोलेगा यस आई विल बी एट होम टुमारो, या फिर नो आई विल नॉट बी एट होम टुमारो। क्या तुम 2022 तक अमीर होगे। विल यू बी रिच बाय 2022। तो सामने वाला बोलेगा यस आई विल बी रिच बाय 2022, या फिर नो
I will not be rich by 2022. Will you be with Shyam tomorrow? Yes, I will be with Shyam tomorrow. No, I will not be with Shyam tomorrow. Will you be married by 2022? Yes, I will be married by 2022. या फिर नो, आई विल नॉट बी मैरिड बाई 2022। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी अपने सामने वाले व्यक्ति से उसी के बारे में उसका फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग जान सकते हैं। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे विल यू बी, तो आपको सामने वाला आंसर करेगा यस आई विल बी या फिर नो आई विल नॉट बी। अब चलिए आप सामने वाले से किसी और के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में। तो जब आप सामने वाले व्यक्ति से किसी और तीसरे व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बोलेंगे विल ही और शी बी, और जो आपको पूछना है वो, तो आपको आंसर मिलेगा। सामने वाला व्यक्ति आपको रिप्लाई करेगा यस ही और शी विल बी, और जो आपने पूछा है वो, या फिर आपको सामने वाला रिप्लाई करेगा नो ही और शी विल नॉट बी, और जो आपने पूछा है वो। या फिर सामने वाले व्यक्ति से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आप पूछना चाहते हैं विल योर फादर बी, और जो आप पूछना चाहते हैं वो, तो आपको सामने वाला बोलेगा यस माय फादर बी, या यस माय फादर विल बी, या फिर नो माय फादर विल नॉट बी। आप जो पूछना चाहते हैं आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप वहाँ पे सब्जेक्ट रख सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ कन्वर्सेशन को समझते हैं। जब आप अपने सामने वाले व्यक्ति से किसी और के बारे में पूछेंगे तो किस तरह से बातचीत चलेगी, तो चलिए हम इसको समझें। जैसे कि आप पूछते हैं विल शी बी विद हर फैमिली टुमारो, क्या वह कल अपने परिवार के साथ होगी, तो आपको आंसर मिलेगा यस शी विल बी विद हर फैमिली टुमारो, या फिर नो शी विल नॉट बी विद हर फैमिली टुमारो। विल ही बी फैट बाई 2022, क्या वह 2022 तक मोटा होगा, यस ही विल बी फैट बाई 2022, या फिर नो ही विल नॉट बी फैट बाई 2022। विल रोहन बी इन द पार्क टुमारो इवनिंग, तो आपको आंसर मिलेगा यस रोहन विल बी इन द पार्क टुमारो इवनिंग, या फिर नो रोहन विल नॉट बी इन द पार्क टुमारो इवनिंग। विल योर ब्रदर बी इन द टेम्पल टुमारो, तो आपको आंसर मिलेगा यस माई ब्रदर विल बी इन द टेम्पल टुमारो, या फिर नो माई ब्रदर विल नॉट बी इन द टेम्पल टुमारो। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने सामने वाले व्यक्ति से किसी और के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको क्वेश्चन पूछने का रूल होगा विल, और जिसके बारे में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो यानी कि सब्जेक्ट बी, और जो आप पूछना चाहते हैं वो, तो सामने वाला आपको रिप्लाई करेगा यस सब्जेक्ट जिसके बारे में आपने पूछा है उसी के बारे में सामने वाला भी बोलेगा, तो बोलेगा यस सब्जेक्ट विल बी, और जो आपने पूछा है वो, या फिर बोलेगा नो सब्जेक्ट विल नॉट बी, और जो आपने पूछा है वो। अब फ्रेंड्स जब आपको अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है, यानी कि WH फैमिली वाले क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप कैसे पूछेंगे। WH फैमिली में जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, वह कल पार्क में क्यों होगा। अब यहाँ पे ये जो क्यों है ये WH फैमिली का है। तुम कल दिल्ली में कहाँ होगे, तो यहाँ पे जो कहाँ है ये WH फैमिली का आता है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, यहाँ आपको क्यों का आंसर मिलेगा, कहाँ का आंसर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और भी क्वेश्चन देखिए, राम ऑफिस में कब तक होगा, तो यहाँ पे जो कब तक है इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलेगा। तो आप इन क्वेश्चन को कैसे पूछेंगे फ्रेंड्स, तो आप इन क्वेश्चन को पूछेंगे, आपका रूल होगा WH फैमिली और फिर विल, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बी, और जो आपको पूछना है वो। ध्यान रहे WH फैमिली सबसे पहले आएगा, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, और जो आपने पूछना है वो आप पूछ लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ उसी के अकॉर्डिंग आंसर मिलेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन कुछ पूछता हूँ, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वह कल पार्क में क्यों होगा,
तो सबसे पहले आप इस क्यों का इंग्लिश लिखेंगे वाई, फिर आप बोलेंगे विल, और फिर आप बोलेंगे सब्जेक्ट जो कि यहाँ वह है। तो वाई विल ही बी इन द पार्क टुमारो, तुम कल दिल्ली में कहाँ होगे। वेयर यू विल बी इन दिल्ली टुमारो, सबसे पहले वेयर लिखेंगे, फिर विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, और फिर जो आपको पूछना है वो। तो वेयर विल यू बी इन दिल्ली टुमारो। तो इस तरह से आप WH फैमिली वाले क्वेश्चन को पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, और आपको उसका आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब फ्रेंड्स कुछ ऐसे भी बात होती है जिसमें क्वेश्चन भी होता है और साथ साथ में नहीं भी आता है। जैसे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, क्या राम कल पार्क में नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या और नहीं ये भी आ रहा है, दोनों चीज़ें हैं। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे पूछेंगे। तो इस क्वेश्चन को पूछने के लिए बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स। आप सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, सारा रूल आपका वही रहेगा। आप सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नोट लगा देंगे, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ क्या राम कल पार्क में नहीं होगा, तो आप बोलेंगे विल राम नोट बी, विल राम, राम के बाद मैंने नोट लगाया, विल राम नोट बी इन द पार्क टुमारो। विल दैट गर्ल नोट बी माई फ्रेंड, क्या वह लड़की मेरी दोस्त नहीं होगी। विल दैट गर्ल नोट बी, दैट गर्ल यानी सब्जेक्ट के बाद नोट लगाया फिर बी, तो विल दैट गर्ल नोट बी माई फ्रेंड। व्हाई विल ही नोट बी इन द पार्क टुमारो, वह कल पार्क में क्यों नहीं होगा। तो आप इस तरह के भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, और आपको आंसर मिल सकता है। तो इस तरह से कुछ आप फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग में बातचीत करते हैं और आप क्वेश्चन पूछते हैं। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको सभी रूल्स समझ में आए होंगे। और फ्रेंड्स ये वीडियो आपने देख लिया, इसी से ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता फ्रेंड्स, आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव कर पाएंगे अपने इंग्लिश को फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो फिर से आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।